हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या एपीबीटी जिसे कि हम अमेरिकन पिटबुल टेरियर कहते हैं, वो डॉग ब्रीड एक अच्छी डॉग ब्रीड बन सकती है घर के लिए या फिर नहीं बन सकती। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का डाउट रहता है कि हम एपीबीटी अगर पाल लें तो क्या वो घर के लिए अच्छी डॉग ब्रीड बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, या फिर वो एग्रेसिव निकलेगी, घर वालों के ऊपर अटैक करेगी, नहीं करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लो। अगर आप एक एपीबीटी अमेरिकन पिटबुल टेरियर पालना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हुई। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या एपीबीटी एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। इसके लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। एपीबीटी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है और ये डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। बेसिकली एपीबीटी एक गेम डॉग ब्रीड है। ये दूसरे एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, लेकिन ये ह्यूमन के लिए एग्रेसिव काफ़ी कम होती है। अगर आप अपने डॉग को प्रॉपर सोशलाइज करोगे अर्ली एज से, जिसके चलते उसका एग्रेशन लेवल डाउन जाएगा, तो आपको काफ़ी कम प्रॉब्लम आएगी उसके एग्रेशन को काउंटर करने में, भले वो ह्यूमन के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए हो। अब दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। जो लोग अपने घर पे पालना चाहते हैं एपीबीटी को, तो आप बेझिझक पाल सकते हो। आपको बस अपने डॉग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखने से मेरा मतलब उसकी केयर करना नहीं है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने से है मेरा मतलब कि अपने डॉग को खुला छोड़ो, उसका ध्यान रखो। बच्चों के साथ वो एग्रेशन शो कर रहा है तो उसे मना करो। ये नहीं है कि ले जाके बांध दो कि भाई तू बांध बंद, अभी हम तेरे को नहीं खोल रहे, कि ये तेरी पनिशमेंट है। इस तरीके से आपके डॉग में और ज़्यादा एग्रेशन आएगा। उसे लगेगा जब मेरे को छोड़ रहे हैं तो मेरे को जाके और ज़्यादा अटैक करना है, कि तभी मेरे को ये एक टेंडेंसी बन जाएगी आपके डॉग के अंदर कि मेरे को बांध रहे हैं, खोलते मेरे को अटैक करना है, बांध के शांत रहना है। तो आप अपने डॉग को खुला छोड़ के भी ये चीज़ सिखाओ कि भाई तेरे को खुले में भी शांत रहना है, बंद के भी शांत रहना है, जब तक तेरे को कोई खतरा महसूस ना हो। एपीबीटी एक गार्ड डॉग ब्रीड है, तो आपको गार्डिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो गार्डिंग का काम बखूबी करेगा। आप अपने डॉग को प्रॉपर सोशलाइज कराना आपका काम है, कि आप अपना काम करो, आपका डॉग अपना गार्डिंग का काम करेगा। सोशलाइजेशन पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशलाइजेशन एपीबीटी के लिए, इसलिए मैं सोशलाइजेशन पे इतना ज़ोर डाल रहा हूँ, और साथ में अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करने पे। ये दो फैक्टर पे अगर आप लोग काम कर लोगे तो आप एपीबीटी को बेझिझक रख सकते हो। कई बंदे एपीबीटी पाल लेते हैं शौक शौक में। एपीबीटी का लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक एपीबीटी को प्योर को घर के अंदर रखते हो, तो अगर आप उसे वेल ट्रेंड नहीं होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। वो एक तो चेन ईजिली ब्रेक कर देगा, आप कितनी मोटी चेन मान लो, कुछ भी कर लो। दूसरी चीज़, आप अपने डॉग को खुद नहीं देख सकते इतनी देर बंधा हुआ। तो अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ सोचते हो कि भाई अपने डॉग को बांध देंगे, अगर वो एग्रेशन शो कर रहा है या एग्रेसिव हो रहा है, तो आप फ्यूचर का भी लेके चलो कि आपका डॉग आपके साथ 15 साल तक रहेगा या 16 साल, जितना भी उसका लाइफ स्पैन हो उतना टाइम तक रहेगा। कि आप उसे पूरी ज़िंदगी बांध के रख सकते हो या फिर बिना वॉक पे ले जाए रख सकते हो। एपीबीटी एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, उसे प्रॉपर स्पेस की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ रखना चाहते हो बेझिझक रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्ली एज से रखना और साथ में अपने डॉग को प्रॉपर टाइम देना घर में घुलने मिलने के लिए। कई बंदे होते हैं कि अपने डॉग को भाई स्टार्टिंग में आया, चलो इसके लिए पट्टा खरीद के लाते, इसे पट्टा बांध के अब इस तू यहाँ पे बंद, यहाँ से तू अपनी गार्डिंग का काम कर। तो वो आपके लिए एज अ गार्ड डॉग रहेगा, कभी भी आपका फैमिली मेम्बर नहीं बन पाएगा। वो अपने आप को कट के समझेगा। और आपके ऊपर भी कई लोग जो बोलते हैं कि एपीबीटी एग्रेसिव हो जाता है, फैमिली मेम्बर पे अटैक कर देता है, वो यही रीज़न के चलते करता है कि बंदे उसे बांध के रखते हैं। जब उसके पास जाएंगे या उससे छेड़ेंगे तो वो एग्रेशन शो करेगा ही करेगा। तो आप अपने डॉग को पूरे टाइम घर में खुला छोड़ो, घर वालों के साथ मिलने दो, घुल मिल के खेलने दो। बच्चों के साथ वो एग्रेशन नहीं शो करेगा, अच्छे तरीके से रहेगा। अगर आप अच्छी ब्लड का पपी लेके आ रहे हो तो देखने में कई आपको एपीबीटी ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही स्ट्रीट डॉग जैसे दिखते हैं, और कुछ एपीबीटी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि हाँ डॉग दिख रहा है कि ब्रीड का डॉग है, और साथ में उसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन दिखेगी। लेकिन एक प्योर एपीबीटी कभी भी आपको हैवी पपी देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है हैवी से एज अ अमेरिकन बुली टाइप। अमेरिकन बुली में आपको देखने को मिलता है बल्की से पपी, जिनका हेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं एपीबीटी की, एपीबीटी के पपी काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले से ही होते हैं, डबल बोन के भी होते हैं, लेकिन उनका पेट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि नॉर्मल पपी का होता है, और बाल का कोट बिल्कुल ही शॉर्ट होगा, मज़ल थोड़ा सा बाहर निकला होगा, हैवी होगा। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन जो आप अमेरिकन बुली की बात करते हैं, अमेरिकन बुली का हेड बड़ा होता है, मज़ल शॉर्ट होता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आपके पपी का ज़्यादा बड़ा मज़ल नहीं है या फिर हेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को लग रहा है आपको, तो वो मिक्स हो सकता है, उसमें चांसेस है। तो आप उस केस को अवॉइड करके दूसरे डॉग की तरफ जाओ या दूसरे ब्रीडर के पास जाओ, जिस पे आपको एश्योरेंस है कि वो आपको प्योर एपीबीटी का पपी देगा। क्योंकि एपीबीटी अच्छी डॉग ब्रीड है, लोगों ने इसे बेकार बना रखा है
ठीक है। अगर आप किसी डॉग को लड़वाओगे तो उसमें टेंडेंसी हो जाती है, या फिर बांध के रखोगे तो उसमें एग्रेशन बिल्ड होता है। अगर आपको एक पूरे टाइम एक रूम में बंद करा जाए और आपको रूम से छोड़ा जाए तो आप भागोगे पूरे में। वही चीज़ एक एपीवीटी करता है, लेकिन लोग उसे एक एपीवीटी को एक ऐसी डॉग ब्रीड समझ लेते हैं जो कि पूरे घर में तबाही मचा देगी या फिर किसी के ऊपर अटैक कर देगी, कुछ कर देगी। तो आप अपने डॉग को बचपन से ही खुला छोड़ो, उसे पूरा एक फ्रीडम दो जिसके चलते वो घर में घूम फिर ले, दूसरे डॉग के साथ सोशलाइज करना बचपन से, जिसके चलते आपका डॉग अगर बाहर वॉक पे जा रहा है तो किसी गली के डॉग को ना पकड़ ले, क्योंकि जब एपीवीटी किसी स्ट्रीट डॉग को पकड़ लेगा तो उसकी जान बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो स्ट्रीट डॉग है, एपीवीटी का तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन स्ट्रीट डॉग की जान नहीं बच पाएगी। तो हर एक डॉग की लाइफ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ब्रीड का डॉग है तो आप स्ट्रीट डॉग का ध्यान ना रखो। आपको हर एक डॉग के बारे में सोच के चलना पड़ता है। भले आप स्ट्रीट डॉग को थोड़ा दूर कर दो कि बोल के चल भाई पीछे हो जा, या फिर साइड कर दो थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका एपीबीटी एक बार उसकी तरफ चढ़ गया तो वो डॉग नहीं बच पाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा अगर आप एक एपीबीटी ही पालना चाहते हो तो। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ओनर हो तो आप बेझिझक रख सकते हो। अगर आपने आज से पहले रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड इस तरीके की डॉग ब्रीड हैंडल करी है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं और पालना चाहते हैं, तो वो भी पाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन किसी बंदे के साथ टच में रहना जिसने आज से पहले डॉग हैंडल करे होंगे, या फिर अपने ब्रीडर से बात कर सकते हो कि भाई हमारे पास पहली बार ही है, जब हम एक एपीबीटी डॉग ब्रीड को हैंडल कर रहे हैं तो आप हमें बता देना किस तरीके से हम अपने डॉग को हैंडल कर सकते हैं। हमें इसे गेम डॉग नहीं बनाना, हमें इसे एज अ फैमिली प्लस गार्ड डॉग रखना है कि ये घर वालों का भी गार्डिंग करे और घर में अच्छे तरीके से रहे। ये नहीं किसी के ऊपर जाकर अटैक कर दे बेवजह, ऐसी चीज़ें। तो आप अपने ट्रेनर से भी बात कर सकते हो, साथ में आप अपने एक वो भी रख सकते हो कि ब्रीडर के पास कॉन्टैक्ट है, या फिर किसी और बंदे के आपके यार दोस्त के पास भी बात कर सकते हो कि भाई मैं एक अमेरिकन पिटबुल टेरियर प्योर पपी लाने की सोच रहा हूँ। उसकी कॉस्ट भी आपके पास वेरी करती रहेगी, जिस जगह पर रहोगे वहाँ की कॉस्ट वेरी करती रहेगी। स्टार्टिंग प्राइस जो एक प्योर एपीबीटी का होता है वो 25,000 प्लस से ही होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। कई बंदे इंपोर्ट कराते तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर डॉग इंपोर्ट कराओगे तो आपको उसके लिए चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर आप अपने डॉग को इंडिया से ही ले रहे हो और आपको खाली डॉग का ही मतलब है कि हमें एपीबीटी पालना है घर में रखने के लिए, तो आपको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में से ही ले सकते हो, क्योंकि इंपोर्ट में आपके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतने ज़्यादा चार्जेस होंगे जिसके अंदर आपके डॉग भी आ जाएगा और उसका लाइफ टाइम का खर्चा निकल जाएगा। तो आप लोग डिसाइड कर लेना, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर मेरा सजेशन है तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन ब्रीड का ही मतलब इंडियन जो इंडिया में ही ब्रीडिंग हुई है उसका ही पपी पालो, क्योंकि उधर आपके पास एक कॉन्टैक्ट रहेगा जो ब्रीडर है उसका। तो आप उससे बात भी कर सकते हो, उसने हैंडल करे होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप हमें टिप्स बता दो जिसके चलते हमारा डॉग एग्रेसिव ना बने। तो कोशिश आप लोग ये कर सकते हो। और कभी भी अपने डॉग को रो नॉनवेज फीड मत करना अगर आपके पास एपीबीटी है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रो नॉनवेज जब आप रॉ मीट अपने डॉग को देते हो, कच्चा मांस जो होता है, उसके चलते आपका डॉग में एग्रेशन बिल्ड होता है, उसे मांस का टेस्ट पता चल जाता है, जिसके चलते वो अगर ना मिले तो दूसरों के ऊपर अटैक करके उनका भी फाड़ने लग जाता है। जैसे किसी का पैर पकड़ लिया तो उधर से फाड़ देगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। अपने डॉग को अगर नॉनवेज देना चाहते हो तो डॉग फीड में दे सकते हो या फिर कुक करके दे सकते हो। कभी भी रॉ मीट मत देना, उसके चलते आपके डॉग में एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। जैसे कि अगर कोई भी उस मीट के अंदर प्रॉब्लम थी या फिर जो एनिमल था उसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो इशू आपके डॉग के अंदर भी आ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रॉपर कुक नॉनवेज देते हो तो वो आपके डॉग को ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके लिए अच्छा भी रहता है। लेकिन अगर आप रॉ देते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। आप बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ भी सकते हो कि आपको रॉ नॉनवेज काफ़ी कम देना चाहिए, या फिर नहीं दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरी तरफ से ये आपको मैं आपको बता दूं कि आप अपने डॉग को या तो डॉग फीड दे सकते हो, अच्छी क्वालिटी की रॉयल कैनन दे सकते हो अगर आप मीट खिलाना चाहते हो तो, या फिर अपने डॉग को नॉर्मल मीट ला के और उसे प्रॉपर बॉयल करवा के या फिर कुक करवा के फिर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप रॉ मीट दोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। पर्सनली मैं अपने डॉग को कभी भी नॉनवेज नहीं देता, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप एपीबीटी को पालना चाहते हो या नहीं चाहते, या फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। इसमें मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ बता दी कि एपीबीटी एक अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर आप घर में रखना चाहो तो बेझिझक रख सकते हो। कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैं आगे कवर कर ही चुका हूँ कि आपको सोशलाइज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बांध के ना रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और साथ में उसकी ट्रेनिंग कराते रहो जिसके चलते वो आपकी बात सुने। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप एक एपीबीटी पालना चाहते हो तो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।